मेरे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं ये राजकीय अतिशालय है। जो राज्य का गेस्ट हाउस होता है वो राज्य का गेस्ट हाउस है, मोराबादी है। मोराबादी यहीं से कुछ दूर पर हेमंत सोरेन जो हैं वो रहते हैं। मुख्यमंत्री आवास है, तमाम जो कैबिनेट के लोग हैं यहीं आसपास रहते हैं। और आज ये तीसरी मुलाकात है जब छात्रों की मुलाकात मंत्री जो भी इस कमेटी में बनाए गए हैं, चाहे वो दीपिका पांडे सिंह हो, चाहे वो सुदीव्य कुमार सोनू हो, चाहे वो चमरलिंडा हो, कई मंत्री हैं जो एक कमेटी बनाई गई है और उस कैबिनेट के उस कमेटी के लोगों से आज मुलाकात चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि जो भी फैसला होगा सरकार का वो सकारात्मक होगा, क्योंकि इस पूरे आंदोलन को लेकर के हेमंत सोरेन हो, चाहे सुदीव्य कुमार सोनू हो, चाहे कोई भी कैबिनेट के लोग हो, वो सकारात्मक हैं और उनका कहना है कि ये छात्र जो हैं ये छात्र हमारे छात्र हैं और जो भी इनकी कठिनाई है, जो भी इनकी बातें हैं वो हम सुनेंगे। पहले दिन से सरकार ने इस आंदोलन पे कोई दमनकारी नीति नहीं अपनाई। सरकार ने पहले दिन से ऐसा कोई बर्ताव नहीं किया जिससे छात्रों को लगे कि ये जो आंदोलन है ये उनको आंदोलन करने में कठिनाई हो रही है। ऐसा कोई भी माहौल नहीं है। आपको बताऊं कि सुदीव्य कुमार सोनू ने साफ साफ कहा था कि हमारे बच्चे हैं, हम इन पे कांटे वाली लाठियां नहीं चला सकते, हम इन पे पैलेट गन नहीं चला सकते, हम इन पे आंसू गैस के गोले नहीं चला सकते। कहीं ना कहीं सरकार की ये मंशा साफ समझ में आ रही थी कि सरकार इस बात को लेकर के सकारात्मक थी और सरकार चाहती थी कि इसका कोई रास्ता निकले, इससे कोई हल निकले, क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती कि ये सरकार के लिए भी मुश्किल का वक्त होता है जब देश और प्रदेश के जो भी छात्र हैं, जो भी युवा हैं, वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर तमाम जो स्थितियां परिस्थितियां हो उसको छोड़ करके धरने पर बैठ जाए। पूरे राज्य के बच्चे यहाँ जयपाल सिंह स्टेडियम में धरना चल रहा है वहाँ पहुँच रहे हैं, तो बहुत मुश्किल वक्त होता है। और ऐसे में हेमंत सोरेन सरकार, मैं आपको इसलिए भी ये जिक्र कर रहा हूँ कि हेमंत सोरेन सरकार जो मंशा है और जो केंद्र में एक आंदोलन हो रहा था, जंतर मंतर पर जो आंदोलन हो रहा था, उससे ये आंदोलन थोड़ा अलग है। थोड़ा अलग इसलिए है कि यहाँ सरकार की दमनकारी नीति नहीं है, सरकार के लोग इसे टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं कह रहे हैं, सरकार के लोग इसे आतंकवादी उपद्रवी नहीं कह रहे हैं। सरकार के लोगों का कहना है कि हाँ, जो गलतियाँ हुई हैं, जो गलतियाँ हैं उसको ठीक किया जाएगा, छात्र जो कह रहे हैं उस पर बात की जाएगी। सरकार के लोग, आइए हम देखते हैं कि कुछ लोग बात करने को मिल जाएं, तो हम उनसे भी बात करेंगे। आपको दिखाते हैं कि ये गेस्ट हाउस है, स्टेट गेस्ट हाउस, और यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं और अलग अलग जो भी मीडिया के लोग हैं वो मौजूद हैं और भीड़ लगी हुई है। मीडिया के ज़्यादातर लोग हैं और बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आप दादा रांची से ही हैं? लेकिन स्टूडेंट नहीं है। नैतिक समर्थन, आप यहाँ खड़े तो हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता है कि ये जो हो रहा है 3 स्तर की बातचीत आज कुछ सकारात्मक निकलेगा? नहीं, जिस तरह से सरकार इसको क्या करना चाहती है, अभी आप एक एंगल घुस गया, कोई कहता है कि नहीं बीजेपी का बैकहैंड है इसमें, तो जाहिर सा बात है जो जेएमएम है वो अपना राजनीति करेगी इसमें। इसको समाधान में ध्यान नहीं है किसी का, क्योंकि हर सरकार में हो रहा है, इस तरह का आया है ना सामने। हाँ। तो समाधान में किसी का ध्यान नहीं है। तो और हम चाहते हैं कि हम तो पेरेंट हैं, हम लोग, हमारे बच्चे चाहते हैं कि उसका समाधान हो, मेरिट वाले का हो। लेकिन जब सिस्टम अब करप्शन का पैसा लेने लगे, वहां तक पहुंचने लगे, मैं आरोप किसी पर नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि जो करप्शन भ्रष्टाचार का पैसा पहुंच रहा है ऊपर तक, क्योंकि उसके जो सरकार में जो शामिल लोग हैं, जो भी है, उसके देखिएगा उसके चारों तरफ जो रिश्तेदार नातादार, उसके बहू बेटी सबका हुआ है। ये कैसे हुआ? क्या सब टैलेंट उसी में है? इसीलिए और कोई कॉपी दिखा नहीं रहा है। भ्रष्टाचार हुआ है, आप ये मानते हैं? बिल्कुल हुआ है, इसमें पूरा सरकार शामिल है। मैं तो खुलेआम बोलता हूँ सरकार शामिल है। हेमंत सोरेन की नीति कैसी लगती है, नीति कैसी लगती है? क्योंकि वो खुद एकदम असंवेदनशील इंसान है, मैं तो कहूँगा। असंवेदनशील है? बिल्कुल नहीं है, छात्रों के प्रति कोई उसको लगाव नहीं है। वो अपना राजनीति कर रहे हैं, चुनाव आएगा, आदिवासी बोल के ले लेना है वोट। आप आदिवासी हैं? बिल्कुल, मैं आदिवासी हूँ, मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ। मूल निवासी। आप दादा, आप भी आदिवासी हैं? आदिवासी। दादा तो कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन जो हैं वो आदिवासी के नाम पर वोट मांग रहे हैं और आदिवासियों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, तो जैसे ये जो छात्र लोग के साथ जो हुआ है ये तो बहुत ही गलत हुआ है। कितना साल से मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करके गांव से आ करके या किसी तरह से रह करके रांची में पढ़ाई करते हैं, और जैसे ही एग्ज़ाम के बाद निकलते हैं उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हुआ, आउट हुआ। तो ये तो बहुत दुख की बात है और इसको सुधार होना चाहिए। नहीं कि हेमंत सोरेन संवेदनशील है। एक आंदोलन दिल्ली में हुआ था जहां सरकार दमन करने को तैयार थी, यहाँ कम
हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि हाँ गलती हुई है, उस पे हाँ समाधान- गलती वो माने हैं और मान करके अभी जो है जो भी प्रक्रिया सुधार का चल रहा है, इन लोग सब अपना वार्ता कर रहे हैं, छात्र भी उन लोग के सरकार के साथ वार्ता कर रहे हैं। अब देखिए क्या करते हैं, क्या कैसे सुधार कर लगता है हल पाते निकल हैं। जाएगा। निकलना चाहिए, निकलना जरूर चाहिए। निकलना चाहिए, आपका ताकि नाम? जो है बच्चों लोग का भविष्य जो है सुरक्षित रहे। बस यही हम लोग का पेरेंट के तरफ से यही है। जी। आपका क्या नाम है सर? बिरसा मांझी। बिरसा मांझी, आपका तो नाम ही बिरसा मांझी है। बिरसा जी, क्या लगता है कि आज जो ये मीटिंग चल रही है, सकारात्मक पहल कुछ निकलेगी? देखिए, अगर पार्टी चाह ले और गवर्नमेंट चाह ले कि ये सकारात्मक वार्ता होगी, स्टूडेंट को जो चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है उनको, वो सारा चीज़ फुलफिल करे और सारा शिक्षा नीति को, सिस्टम को ठीक करे, जो एजेंसियाँ वगैरह जो भी गड़बड़ी आ रही हैं उनको सुधारा जाए तो अवश्य ज़रूर निकलेगी। अच्छा, एक चीज़ तो ये आप मानते हैं ना कि जब दिल्ली में आंदोलन हुआ, सरकारें लगातार कह रही थी कि आंदोलनकारी नहीं हैं, ये देश तोड़ने वाले लोग हैं, इन पे पैलेट गन चले। यहाँ कम से कम सरकार संवेदनशील है कि नहीं? हेमंत सोरेन नहीं, इतना संवेदनशील है कि कम से कम यहाँ पायलट गन नहीं चली है, लेकिन इतना ही बात को कहा कि हम नहीं होगा। हल नहीं कर सकते हैं। हमारा जो स्टूडेंट का जो डिमांड है वो कंप्लीट होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है स्टूडेंट के लिए कर रही है, अच्छा नीति बना रही है। ये तमाम लोग थे, ये छात्र तो नहीं हैं, छात्र इनके बच्चे हैं और ये नैतिक समर्थन देने आ रहे हैं। यही वो जगह है जहां अंदर मीटिंग चल रही है और मीटिंग के बाद जो भी फैसला आएगा, ये अभिभावक हैं और ये भी उसी बेचैनी से, उसी तत्परता से इंतजार कर रहे हैं कि अंदर से फैसला क्या आता है। ये चाहते हैं कि इनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। इनका कहना है कि हेमंत सोरेन संवेदनशील तो हैं, बच्चों पर लाठियां नहीं चल रही है, बच्चों पर पैलेट गन नहीं चल रहे हैं, लेकिन रास्ता ये है कि इसका रास्ता निकाला जाए कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। हेमंत सोरेन जी, अगर आप तक ये आवाज पहुंच रही है तो आप सुने और इसका हल निकालें कि आने वाले इस राज्य का, चाहे झारखंड हो, चाहे झारखंड का कोई भी जिला हो, झारखंड का कोई भी प्रखंड हो, उन बच्चों के भविष्य सुरक्षित हो और सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप इस प्रदेश के मुखिया हैं। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहे महाखबर के साथ, मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।